ਤੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਇਸ ਵੇਲੇ ਗਿਆਨ ਸਿੰਘ ਹੋਰੀ ਲਾਈਨ ਤੇ ਹਾਜ਼ਰ ਨੇ। ਲਗਭਗ ਕੋਈ 500 ਪੰਨਿਆਂ ਦੀ ਚਾਰਜ ਸ਼ੀਟ ਦਾਖਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਰੈਸਲਿੰਗ ਬਾਡੀ ਦੇ ਚੀਫ ਬ੍ਰਿਜਭੂਸ਼ਣ ਸ਼ਰਨ ਸਿੰਘ ਦੇ ਖਿਲਾਫ। ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ इंडिया के नंबर 1 नेशनल रेसलर कोच, रेसलिंग के कोच ज्ञान सिंह होरल। ज्ञान सिंह जी, आपका स्वागत करते हैं। धन्यवाद जी। तो पहले तो आपको ये छोटी सी मुबारक है, बड़ी मुबारकबाद तो नहीं है कि ये जो लोग इतनी देर से संघर्ष कर रहे थे, बजरंग पूनिया हो रही, साक्षी मलिक, ये सब लोग, कि इसके खिलाफ केस दर्ज किया जाए। तो कोर्ट में कम से कम चार्जशीट दाखिल हो गई है और जो भी इन्वेस्टिगेशन हुई है उस पर बाद में चर्चा होगी, पर फिलहाल जो भी रिपोर्ट है इसके ऊपर आपका क्या रिएक्शन है? देखो, शुरुआत तो अच्छी नहीं हुई थी, लेकिन जैसे जैसे बच्चों का यार आप लोगों जैसे ने सब ने साथ दिया तो सरकार को झुकना पड़ा कि भाई चलो कम से कम ये 90 दिन लगा देते तो बच्चों के सब जो है ना दबाव बना के या कुछ भी करके इन केसों को विड्रा करवा लेते। तो वो इसलिए हमने ये कहा था भाई इस बच्चे इसलिए मान गए थे भाई चलो जल्दी से जल्दी किसी तरीके से चार्जशीट हो जाए। और चार्जशीट पे अभी भी जो मीडिया फैला रहा है ना, जो पुलिस ने किया है, ये अभी भी मेरे समझ से परे है, इसके पास को दोबारा भी लगेगी। क्योंकि एक बार हिंदुस्तान के ये रूल है, अगर पास को की किसी लड़की ने एक बार कोर्ट में जाके 164 के बयान दे दिए तो वो विड्रा नहीं हो सकते बिना हाई कोर्ट के आर्डर के बिना जी। लेकिन ये जल्दबाजी में बाकी वकीलों से ये राय लेंगे। जहां तक मैंने अभी एक मेरे मित्र वकील है वो तो यही कह रहे हैं कि नहीं ये गलत हुआ है, ये विड्रा नहीं माना जाता। अगर एक बार माइनर के बयान 164 का मतलब है मजिस्ट्रेट के सामने हो गए तो उसके बाद विड्रा केस हो ही नहीं सकता। ये पुलिस, दिल्ली पुलिस क्या कर रही है, क्यों मतलब कर रही है, उसने विड्रा कर लिया, या तो ये गलत प्रोसीजर है, ये प्रोसीजर ठीक नहीं है पुलिस का। तो इस पे एक बार वकील की राय लेनी पड़ेगी हमने, जो एक तो ये बात आई है नई चीज जी। और बाकी ये चलो ये हम इसमें इसलिए खुश तो नहीं हो सकते, पर हाँ कुछ काम शुरू हुआ है ये मान सकते हैं। कोर्ट में चला गया, अब जो दिल्ली पुलिस ने ये केस में कुछ और जोड़ना था या घटाना था या जैसे तैसे वो इसके अगेंस्ट ला रहे थे, वो चीज अब नहीं हो पाएगी और ऐसी चीजें नहीं जुड़ पाएंगी जो इसको काट सके। ठीक है। और इसमें जो अगली बात देखने वाली है कि रेसलिंग के चीफ के ओहदे से इसको हटाया जाए, ये भी मांग थी और मिनिस्टर ने कहा था कि हम रेसलिंग बॉडी की नई जो इलेक्शन है वो करवाएंगे। एक तो डेडलाइन थी कि 15 से पहले चार्जशीट फाइल हो, वो तो आज हो गई और अब अगला काम यह है कि इलेक्शन हो, तो उन्होंने मांग करी है जी। हाँ जी, ये चीजें हैं सैनी जी, ये चीजें मैं बता रहा हूँ आपको कि जो ब्रिजभूषण तो ये बन ही नहीं सकता था। ये तो है कि वो हमारे इसमें इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन में स्पोर्ट्स में ये है 3 बार से प्रेसिडेंट ज्यादा नहीं बन सकता है, 3 बार बन चुका। अब इसने अपने लड़के के लिए पोस्ट कर दी थी तैयार। अच्छा, अब इसका लड़का होगा दिखेगा यही, तो वो सरकार ने कहा हम उसको नहीं बनने देंगे, उसको और इसके परिवार को, जो इसके सहयोगी हैं इस टाइप के, उनको नहीं बनने देंगे। इसकी में उनको टाइम चाहिए था, ये सही भी है क्योंकि प्रोसीजर ही 21 दिन का है, आपको 21 दिन का टाइम देना पड़ता है। ठीक है। और उससे पहले आपको इलेक्टोरल कॉलेज के लिए कॉलिंग करनी पड़ेगी, उसके बाद 21 दिन आपने देने पड़ेंगे। तो ये नहीं तो कोर्ट में चैलेंज हो जाएगा, ये तो सही है। तो इसका आपको 4 जुलाई तक, 4 से 6 जुलाई तक इंतजार करना पड़ेगा इसका भी। ठीक है जी, बहुत बहुत शुक्रिया। और मैं फिर वही कहूंगा कि इतना जबरदस्त विरोध हुआ, इतना जबरदस्त प्रदर्शन हुए, इस हद तक वर्ल्ड में मुझे नहीं लगता इतने बड़े स्पोर्ट्समैनों ने कभी आज तक किया होगा। और एक और चीज बता देता हूँ आपके माध्यम से, ये इंडिया के अभी तक 4 स्पोर्ट्समैन है इंडिया में 125 साल की हिस्ट्री में जिन्होंने चारों फॉर्मेट में मेडल लिए हैं, वर्ल्ड, ओलंपिक, एशियन गेम्स, कॉमनवेल्थ गेम्स में। आपके बड़े बड़े नाम देख लेना, कोई नहीं है जिसमें एक बजरंग आता है। इंडिया के 125 साल की हिस्ट्री में चारों में नाम है इसका। बिल्कुल ठीक, चारों फॉर्मेट में मेडल लिए हैं, बिल्कुल ठीक, कॉमनवेल्थ गेम्स, वर्ल्ड चैंपियनशिप और ओलंपिक। और मेरा भी वही कहना है ज्ञान सिंह जी कि अगर ऐसे लोगों को इतना जोर लगाना पड़ा इंसाफ लेने के लिए, तो हमें डर इस बात का रहता है कि जो आम लोग होंगे इंडिया में उनकी फिर क्या सुनवाई है। और ये भी जो मैं तो यही महसूस किया है, मैं रिटायर हो गया, मैंने पहली बार महसूस हुआ ये संविधान तो
लोगों के लिए है जो संसद में बैठते हैं, विधानसभा में बैठते हैं, उनके लिए ये संविधान है ही नहीं। बहुत बड़ी आपने बात कह दी, और ये बात सच भी है कि इतना जोर लगा लगा के इतनी बार भूख हड़ताल पे बैठे, प्रदर्शन करें, सड़कों पे उतरे, जेलों में जाएं, और कितनी मीटिंगें हुई हैं कि और गृह मंत्री से मिल लिया, स्पोर्ट्स मिनिस्टर से कई बार मिल लिया, उसके बावजूद भी ये हालात हैं। पर चलिए, वही आपने जैसे कहा कि कुछ तो हुआ, वरना तो कुछ हो ही नहीं रहा था। अब देखना होगा। जी जी जी, अभी इसको क्या सजा मिलती है, नहीं मिलती, और इसकी जगह पे कौन आता है नया चीफ, आपका प्रेसिडेंट इसका रेसलिंग फेडरेशन का, ये भी देखने वाली बात होगी। लेकिन कम से कम आप लोगों ने वो कर दिखाया है जो कभी हुआ नहीं हिस्ट्री में, तो आपको इसकी भी हम मुबारकबाद देते हैं। वर्ल्ड हिस्ट्री में किसी स्पोर्ट्समैन ने ऐसा एजुकेशन नहीं किया है। चलिए, और इस पे बात होती रहेगी, किसी रेसलर से भी बात करवाना हमारी आप आने वाले दिनों में, ठीक है? जरूर जरूर। धन्यवाद धन्यवाद।